हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे, है ना। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। तो आइए जानते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है। लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में अथवा अंत में रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या फिर अंत में हम विराम चिन्ह रुकने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। आगे समझ में बच्चों, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है ना, हम यहाँ पे थोड़ा रुके कि जैसे मैंने बोला आपको कि लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में अथवा अंत में रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये भी एक विराम चिन्ह का ही एक प्रकार है। और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारी डेफिनेशन खत्म करी, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। तो इस तरीके से जब हम बीच में या फिर अंत में रुकते हैं तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विराम चिन्ह कहते हैं। आइए विस्तार से जान लेते हैं। जैसे मैंने बोला था अभी आपको पूर्ण विराम, ठीक है। तो पूर्ण विराम भी हमारा क्या है बच्चों, एक क्या है, विराम चिन्ह है ना। पूर्ण विराम, अल्प विराम जैसे कि कॉमा। पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, वाक्य को समाप्त करने के लिए लगता है। जैसे कि यहाँ पे बोला सब बच्चे खेलने लगे, पूर्ण विराम लग गया, है ना। अब देखिए अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है बच्चों, कॉमा। तो कॉमा जैसे कि हमें क्या कहते हैं, किसी को रुकने के लिए बीच में, जिसकी प्रिया, राधा, ऐसे हम रुकते हैं ना बीच में, प्रिया राधा ऐसे तो नहीं बोलते, प्रिया, राधा और प्रणव, है ना। तो बीच में कॉमा लगाया हमने, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक यानी कि क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि नानी जी कब आएंगी, है ना, रुक गए हम वहाँ पर, नाना जी कब आएंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं। अगला है हमारा विस्मय सूचक, है ना, ये होता है विस्मय सूचक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जैसे हम कभी खुशी के लिए, दुख, शोक के लिए, आश्चर्य के लिए, तो वहाँ पर हम इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओह सारा पानी गिर गया, ऐसे बोलते हैं ना, ओह। तो वहाँ पर हम इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह कैसे होता है बच्चों, डैश होता है। जैसे कि दो समान शब्दों के लिए जोड़ने के उनके बीच में लगता है। जैसे कि मैंने बोला सुबह शाम, सुबह सुबह, इस तरीके जो शब्द होते हैं वहाँ पे हमारा क्या लगता है, ये वाला योजक चिन्ह लगता है। तो ये सारे बच्चों हमारे क्या हैं, विराम चिन्ह हैं। आगे ना बच्चों आपको समझ में, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये सारे बच्चे आपको क्या है, विराम चिन्ह ही है, यानी कि रुकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आया बच्चों समझ में, आपको समझ में आ गया है।